सुप्रभात। गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर मेरे समस्त गुरुओं को नमन। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तहत मनाया जाता है। आज का दिन हमारे उन सभी गुरुओं को नमन करने का है जिन्होंने हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए मार्गदर्शन किया है, हमारे जीवन को दिशा दी है। आदि शंकराचार्य जी के गुरुअष्टकम में भी जीवन में गुरु का महत्व बताया गया है। आइए करें पठन शंकराचार्य जी के गुरुअष्टकम का। शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी सुंदर हो, यश या कीर्ति चारों दिशाओं में हो, मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति हो, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि केवल रूप गुण संपन्न होना या धनवान होना ही सफलता नहीं है। जो गुरु को शरण जाता है उसी का जन्म सर्वार्थ में सफल है। कबीर जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। अगला श्लोक है, कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम्। आपके पास पत्नी, धन संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सब हो, घर एवं स्वजन आदि सभी हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। शंकराचार्य जी कहते हैं, जैसा प्रेम अपने परिवार से करते हो वैसा ही प्रेम गुरु से करो। कबीर जी ने भी कहा है, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहे कबीर ता दास का पलान पकड़े कोय। अगला श्लोक है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति।
षडंगों के साथ वेद एवं शास्त्र का ज्ञान भले ही कंठस्थ हो, सुंदर काव्य करने की प्रतिभा हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद ये 4 वेद है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। वेद पुरुष की कल्पना करके पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि वेद पुरुष का नाक शिक्षा, मुख व्याकरण, कान निरुक्त, हाथ कल्प, पांव छंद तो आंखें ज्योतिष है। जगत गुरु हमें बताते हैं कि गुरु के आशीर्वाद बिना सारा ज्ञान, सारी प्रतिभा व्यर्थ है। अगला श्लोक है, विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। जिन्हें विदेशों में आदर मिलता हो, अपने देश में सदैव उनकी जय जयकार होती हो, सदाचार पालन में भी उनके समान अन्य कोई ना हो, परंतु यदि गुरु के चरण कमलों में मन न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोश, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। अगला श्लोक है, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदैः, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदैः, सदा सेवितं यस्य पादारविंदम। पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से जिनके चरण कमल सदैव पूजित रहते हो, पर यदि उनका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। इंसान कितना भी महान ज्ञानी हो, पर यदि गुरु कृपा नहीं होगी तो सब व्यर्थ है। अगला श्लोक है, यशो मे गतं दिक्षु दान प्रतापात्, जगत् वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात्, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं दिक्षु दान प्रतापा, जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात्। दान वृत्ति के कारण कीर्ति सर्वत्र फैली हो, संसार के सभी सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो, परंतु मन यदि गुरु के चरण कमलों में न लगा हो
तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ज्ञान रूपी संपत्ति तीनों लोकों के ऐश्वर्य से बढ़कर है। गुरु यह संपदा अपने शिष्यों को देकर उन्हें भी ज्ञानी बना देते हैं। अगला श्लोक है, न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम्। जिनका मन भोग, योग, अश्व, राज्य, धन संपत्ति और स्त्री सुख से कभी भी विचलित न हुआ हो, परंतु यदि गुरु के चरण कमलों में मन न लगता हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु भक्ति बिन धिक जीवन संसार धुआं का सा धौर हरा बिनसत लगे न पार। गुरु की भक्ति बिना संसार में जीवन का धिक्कार है, क्योंकि इस धुएं रूपी शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है। अगला श्लोक है, अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये। मेरा मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त ना हो, परंतु यदि गुरु के चरण कमलों में भी मन आसक्त ना हो, तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अगला फलश्रुति का अंतिम श्लोक है, गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही। जो भी पुण्यवान इस गुरु अष्टक का पाठ करेगा, वह तपस्वी, राजा, ब्रह्मचारी या गृहस्थ हो, लभेद्वांछितार्थम पदम ब्रह्म संज्ञम गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम। जिसका मन गुरु के वचन पर एक चित्त हो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और वह ब्रह्म पद प्राप्त करता है। कबीर जी ने भी गुरु महिमा कहते हुए बताया है, गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अतिमोद सो भव फिर आवै नहीं बैठे प्रभु की गोद। अपनी कृपा से तथा ज्ञान से इस भवसागर से हमें मुक्ति प्रदान करने में सक्षम सभी गुरुजनों को मेरा शतशः नमन। धन्यवाद।